देखते हैं तो फिर थोड़े पदों को देखेंगे जो इब्रानियों 3 के 12 में लिखा है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। जीवते परमेश्वर से दूर हटना विश्वास के विरोध में है। जो परमेश्वर के प्रति विश्वास है उससे, और ये तब होता है जब मन में कुछ बुरा उत्पन्न होता है, जब मन में कुछ बुरा उत्पन्न होता है और जब हमारा मन अविश्वासी हो जाता है ना। और उसके बाद अगर हम पुराने नियम को देखते हैं, जिसको 3 अध्याय इसी इब्रानियों के पत्री के 3 अध्याय के 16 से लेकर 19 तक जिक्र हुआ है। जब निर्गमन के पीरियड को हम लोग देखते हैं कि जब इजरायली को मिस्र देश में से निकाल कर लाया तो वो सब के सब जो उस पीढ़ी के थे वो नाश हो गए। नाश होने का कारण क्या था? अविश्वास। नाश होने का कारण अविश्वास। परमेश्वर ने उन्हें कहा, मूसा ने उनको कहा, परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और मूसा ने उन्हें कहा कि हमें जाना है 3 दिन के यात्रा पर जहाँ हम परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे। और इसी बात के लिए मूसा फराओ से बात करता है और फिर बहुत सारी बातें उसमें होता है। लास्ट में ये हुआ कि सारे इजरायली जाने के लिए राजी हो गया और चल दिया। जब चल दिया तो उनका कुरकुराना शुरू हुआ। जैसे ही नील नदी लाल सागर के पास आए वैसे ही पीछे फराओ की सेना और आगे लाल सागर, तो उसके डर के मारे फिर मूसा पर कुरकुराना शुरू किया कि अब हम नाश हो जाएंगे, पीछे सेना है जो हमें नहीं छोड़ेगी, आगे सागर है जिसको हम पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ भी रास्ता खोला, लाल सागर को 2 भाग में किया और सारे लोग पार हुआ। परमेश्वर के चमत्कार को लोगों ने अपने आँखों के सामने देखा। लेकिन जब फिर वो जंगल में गया, लाल सागर पार करके आगे बढ़ा, तो क्या देखा? खाने को लेके कुरकुरा रहे, पीने के लिए कुरकुरा रहे, पिछला ज़िंदगी उनको याद आ रहा है, पिछला खाना पीना याद आ रहा है। परमेश्वर एक के बाद एक चमत्कार कर रहे हैं, एक के बाद एक चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी विश्वास में बढ़ता, कभी विश्वास में गिरता, कभी कुछ कभी कुछ। सो क्या ये विश्वास है कि जब मिला, सब कुछ अच्छी अच्छी वस्तुएं मिल रही है, तब तो हम विश्वास कर रहे हैं, और जैसे हम टेम्पटेशन में जाते हैं, थोड़ी सताव में जाते हैं कि हमारा विश्वास गोल मटोल होना शुरू हो जाता है, गोल मटोल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब आप आगे बढ़ते जाएंगे और 10 अध्याय के 22 पद पर आते हैं तो फिर वहाँ लिखा कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। कैसे आओ? सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। सो हम लोग जानते हैं कि अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा, विश्वास करें तो हमें चंगाई मिलेगा, विश्वास करेंगे तो ये होगा, विश्वास करेंगे तो ये होगा, विश्वास करेंगे तो ऐसा होगा, विश्वास करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन विश्वास है क्या? इसके लिए बहुत अच्छा परिभाषा इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। सो आशा की वस्तु क्या है और अनदेखी वस्तु क्या है, इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। सो विश्वास बेसिकली 2 चीज़ है, निश्चय और प्रमाण। विश्वास क्या है? निश्चय और प्रमाण। इंग्लिश में इसे फेथ कहते हैं, और फेथ का जो ग्रीक मीनिंग है उसका कहते हैं हुपोस्टैसिस, हुपोस्टैसिस, जिसका मतलब होता है स्टैंड अंडर, मतलब एक स्टैंड लेना कि हमें ये करना है तो करना। विश्वास का मेन मतलब है कि आपने जो फैसला किया है उस पर आपको दृढ़ रहना है। जो आपने फैसला लिया है उस पर क्या रहना है? दृढ़ रहना। आपको प्रभु के पीछे चलना है। आगे हम देखेंगे कि बिना विश्वास के हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे सांसारिक चीज़ हो चाहे आत्मिक चीज़ हो। हर काम को करने के लिए हमें विश्वास चाहिए। हर काम को करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा विश्वास को समझेंगे 2 पद में जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आशा की वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय। आशा क्या होता है? जो है या जो आने वाला है। आशा क्या है? जो आने वाला है, जो है नहीं। सो जो आने वाला है वो आएगा या नहीं आएगा, अगर वो हम निश्चय करते हैं कि वो आएगा
तो विश्वास है, और अगर पता नहीं आएगा तो वो अविश्वास है। सो जो चीज़ आना है, जिस पर हम आशा करें, जैसे हम आशा करते यीशु मसीह आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे, सो हमें विश्वास रखना है कि यीशु आएगा ही आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। और दूसरी चीज़ है प्रमाण, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। जो चीज़ नहीं दिखाई देता है, जिसको आपने नहीं देखा, उसको आप ऐसे देखो जैसे कि आप देख रहे हो। मेरी बात समझ रहे? जो चीज़ आप नहीं देख रहे हो उसको आप ऐसे देखो जैसे कि आप देख रहे हो, उसको बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब जो आपके आँखों के सामने है, जिसको आप सबूत बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपकी आँखों के सामने हैं उसको बोलते हैं प्रमाण। विश्वास वो है कि जो आपके आंखों के सामने नहीं है उस पर आप ऐसे विश्वास करते हो जैसे आपकी आंखों के सामने है, आंखों के सामने। इब्रानियों के 3:14 में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। मसीह में हम भागी हुए हैं, अगर हम अपने भरोसे पर पहले हमने रखा तो उसके अंत तक हम क्या रहे, उस पर दृढ़ रहे। हम सब जानते हैं कि यीशु मेरे खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम ये भरोसा रखते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। हम ये भरोसा रखते हैं कि अगर हम यीशु पर भरोसा रखेंगे तो हमें चंगाई देगा, हमें छुटकारा देगा, हमें आशीष देगा, हमें अनंत जीवन देगा, हमें बहुत कुछ देगा जो हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन जब उस रास्ते पर हम चल रहे होते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आता है। और जब उतार चढ़ाव आता है तो हम भूल जाते हैं हमारा विश्वास का है। यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पर थे, यीशु सो रहे थे और नाव पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने चेलों को बोला, आओ हम झील के पार चलें। यीशु सो गए, बीच में आंधी आई, नाव डूबने लगी, चेले परेशान हो गए, पूरी कोशिश किया, कुछ भी नहीं हुआ। तब जाकर के यीशु मसीह को उठाया, हे प्रभु तुझे कोई भी चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं। यीशु उठे, सबको शांत किया। हे अविश्वासियों, कहाँ तेरा विश्वास है, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? क्या विश्वास था? यीशु ने क्या कहा? आओ हम झील के पार चलें। और पार जाने के बीच में क्या आया? आंधी, तूफान, परेशानियां, और हम टूट गए। यीशु ने कहा हम तुझे अनंत जीवन देने पर है। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा, जब घर तैयार हो जाएगा तो मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। और इस बीच में हमारे जीवन में आंधी आता है, तूफान आता है, परेशानियाँ आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, और हम रेत पर बनाए हुए घर के समान एक ही झटके में ढरमरा जाता है। कहाँ है हमारा विश्वास? पक्का विश्वास वो है जो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कर लेता है, जो होने वाला है अंदर विश्वास करता है कि मेरे लिए हो चुका है, जिसको नहीं देखा उसके लिए विश्वास करता है कि मेरे लिए हो, मैं उसको देख रहा हूँ अपने आँखों के सामने, ऐसा विश्वास करता है। इस तरह का हमें विश्वास रखना है। आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तु में क्या संबंध है विश्वास के साथ, उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद तीतुस के 2:13 में लिखा है कि उस धन्य आशा की, अर्थात हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। उस धन्य आशा क्या है? आने की। किसको आने की? यीशु मसीह को, पिता के साथ आने की जो धन्य आशा है, उसकी हमें क्या करते रहना है? बाट जोहना क्या होता है? जिस रास्ते से आपने जाते हुए देखा है उसी रास्ते पर आप इंतज़ार करते हैं कि वो इसी रास्ते से लौट कर आता है। यीशु को जिस तरह से जाते हुए हमने देखा उसी तरह से हम उसे आते हुए भी देखेंगे, ऐसा स्वर्गदूत ने कहा था। 40 दिन के बाद जब यीशु उनके बीच से उठा लिया गया और चेले ऐसे मुंह फाड़ के देखे जा रहे हैं ऊपर आसमान की तरह, आश्चर्य में पता नहीं अब क्या होगा, तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? जिसे तुम ऊपर जाते हुए देखते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उसे इसी तरह से नीचे आते हुए भी देखते हो। तब तक, जब तक वो दिन आएगा, तब तक हमें क्या करना है? बाट जोहना है। क्या करना है? हमें बाट जोहना है। हमें उस दिन तक, हमें उस समय तक क्या करना है? बाट जोहना है। और हम सब के लिए बात जरूरी है। और लिखा है परमेश्वर से आशा और प्रेरितों के काम 24 में लिखा है कि परमेश्वर ने
और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मी और अधर्मी दोनों का क्या होगा? जी उठना होगा। धर्मी भी जी उठेंगे और अधर्मी भी क्या होगा? दोनों जी उठेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों एक काम के लिए जी उठेंगे। न्याय होगा। जो यीशु पर विश्वास करता है उसे भी उठना है, और जो यीशु पर भरोसा नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, उसे भी जी उठना है। लेकिन आगे जा कर के ये रास्ता दो भाग में बढ़ जाता है। एक रास्ता चला जाता है जीवन की तरफ और दूसरा रास्ता चला जाता है मृत्यु की तरफ। जिन्होंने विश्वास रखा, दुख झेला मसीह में, अंत तक धीरजबंद रहा, प्रभु उसके जीवन को आशीषित करेगा, उसे अनंत जीवन देगा। लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं रखा वो दूसरी रास्ते की तरफ चल देगा जहाँ मृत्यु है, जहाँ मृत्यु है। और दूसरी जगह उसी आशा के बारे में लिखता है कि अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहेगा। बोलिए आमीन। सो उसका प्रतिष्ठा और राज्य कब तक रहेगा? युगान। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है ना? किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो है, ये सब जानता है। पूरी दुनिया में हर धर्म के लोग जानते हैं एक ईश्वर है और लड़ते भी उसी एक ईश्वर के लिए है, लेकिन तरीके सबके अलग हैं। तरीके सबके अलग हैं। किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास है। कोई तो है जो इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहा है, कोई तो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है, कोई तो है जो हर चीज़ को अपने ऑर्डर में लेकर के चलता है, और वही है परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहता है, जहाँ से शुरुआत है और जहाँ से अंत है, जहाँ से शुरुआत है और जहाँ से अंत है। आप जो जितनी चीज़ें आसमान में देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, हर चीज़ को बनाने वाला वो परमेश्वर है। हम उत्पत्ति को पढ़ते, उत्पत्ति में लिखा हुआ है परमेश्वर ने आदि में क्या किया? आकाश और पृथ्वी की रचना करी, फिर सृष्टि की रचना हुआ, फिर मनुष्य की रचना हुआ, फिर ऐसे होता चला गया। हर चीज़ को परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि वो धन्य परमेश्वर है। वो दिखता नहीं है लेकिन करता है, और हमें ऐसे उस पर विश्वास करना है जैसे कि वो हमें दिखता है। ये है विश्वास। सो विश्वास क्या है? आशा की ही वस्तु का निश्चय। जो हमने आशा किया है उसमें 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा भरोसा रखो कि वो मुझे मिल गया है। और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो चीज़ आपको नहीं दिखाई देता है, आप उसको ऐसे देखो कि आप उसे देख रहे हो। ये है विश्वास, है ना? ये है विश्वास। सो इस तरह से विश्वास में आगे बढ़ना है। और विश्वास को और भी कई तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, है ना, या इसके तरफ बढ़ सकते हैं। जो पहला 3 एग्जाम्पल इस खंड के अंदर दिया हुआ है। जो पहला एग्जाम्पल है वो लिया हुआ है हाबिल से, जहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा विश्वास को हम आराधना से भी पूरा कर सकते हैं, या उत्तम भेंट चढ़ाने के द्वारा भी हम अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। उत्तम भेंट चढ़ाने के द्वारा भी हम अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। हाबिल और केन 2 भाई है ना? आदम और ईव के दोनों बच्चे थे। केन खेती करने वाला किसान बना और हाबिल भेड़ बकरी का चराने वाला चरवाहा बना। दोनों ने जब उनके फसल तैयार हुए तो दोनों ने भेंट के लिए परमेश्वर के पास कुछ लाया। केन अपनी उपज में से कुछ लेकर के परमेश्वर के पास आया। हाबिल अपनी उपज में से, जो भेड़ बकरी पालता था उसमें से सब पहलौठे, और पहलौठे में से जो तंदुरुस्त थे, मोटे ताजे उत्तम जो थे, उसको लेकर आया और परमेश्वर के लिए बलिदान किया। परमेश्वर ने हाबिल का भेंट ग्रहण किया, लेकिन केन का भेंट ग्रहण नहीं किया। कारण क्या था? जहाँ तक मैं समझता हूँ, केन भेंट तो चढ़ाया, शायद हो सकता है उसने अपने माँ बाप को भेंट चढ़ाते हुए देखा हो, परमेश्वर की महिमा करते हुए देखा हो शायद, और उसको देख करके उसने क्या किया? भेंट चढ़ाया। लेकिन कुछ मन की तैयारी नहीं थी, भेंट उत्तम नहीं था, कुछ कटुता थी, और इसलिए उसका भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन हाबिल
उदारता के साथ, खुशी के साथ, बहुतायत के साथ, उत्तमता के साथ परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। सवाल ये है, हम परमेश्वर के सामने भेंट कैसे चढ़ाते हैं? दूसरे को देखने से, या शर्म से, या कुड़कुड़ के, या दबाव में, या उदारता के साथ, उत्तमता के साथ, प्रसन्नता के साथ, खुशी से? ये एग्जाम्पल हमारे साथ है और इसके द्वारा भी हम अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चर्च में रेगुलर आते हैं तो आप विश्वासी हैं, आप दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो आप बहुत बड़े पक्के विश्वासी हैं, दुष्ट आत्मा आपकी सुनता है तो बहुत बड़े पक्के विश्वासी हैं। विश्वास को प्रकट करना होता है कि क्या आप अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास कर रहे हैं, क्या आशा जो आपका है उस आशा पर आपका भरोसा है, निश्चितता है। वो सब उसका आयाम है कि ठीक है, आपके अंदर विश्वास है तो आप दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, आपके अंदर विश्वास है तो आप चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, आपके अंदर विश्वास है प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। लेकिन क्या हर पोजीशन में सिर्फ लेने के लिए हम विश्वास योग्य हैं या देने के लिए भी हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य हैं? है ना, ये हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा एग्जाम्पल जो है, साथ साथ चलने के द्वारा भी आप अपने विश्वास का प्रदर्शन कर सकते हैं। हनोक के बारे में लिखा हुआ है कि 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रिय, क्या आप ये बता सकते हैं कि दो इंसान सड़क पर बिना एक मन का एक साथ चल सकता है? बताइए, नहीं चल सकता। दो इंसान एक घर में बिना एक मन का शांति से रह सकता है? नहीं रह सकता ना। सो हनोक अगर 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला, इसका सीधी सीधी मतलब है कि परमेश्वर के विचार के अनुसार, परमेश्वर के सोच के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हनोक ने अपना जीवन को जिया, पूरी भक्ति के साथ, पूरे डर भय के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। और लिखा है कि लास्ट में वो लोप हो गया। लास्ट में क्या हो गया? हनोक ने इस शरीर में रहते हुए मृत्यु को नहीं देखा, वो डायरेक्ट ही परमेश्वर के पास पहुंच गए, लोप हो गया। सो साथ साथ चलने के द्वारा आप साथ कैसे चल सकते जिसको आप देखते नहीं? आप उसके साथ साथ कैसे चलेंगे जिसको आप देखते नहीं? विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपके पास परमेश्वर का वचन है। क्या आपका जीवन, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है? अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है तभी हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे, तो हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे। इसका मतलब है कि हमारे विश्वास में कुछ त्रुटि है, हमारे विश्वास में कुछ त्रुटि है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, कर्मों के द्वारा भी विश्वास को दिखाया जाता है, जो नूह ने दिखाया 7वें पद में। नूह के समय तक बारिश नहीं होती थी और उस टाइम लिखा है कि मनुष्य के पुत्रों ने परमेश्वर के पुत्रियों से शादी करना शुरू किया, एक दूसरे में शादी ब्याह होने लगी, है ना। और जब एक दूसरे में शादी ब्याह होने लगी तो दानव पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? दानव। क्या पैदा होने लगा? दानव। वो दानव किसको बोलते हैं? दानव किसको बोलते हैं? जो स्वभाव से क्रूरल होता है, स्वभाव से क्या होता है? निर्दयी होता है ना। उसमें परमेश्वर के वचन नहीं होता, उसमें उदंडता होती है ना, परमेश्वर के वचन के विरोध में होता है। और उसका जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती है जो सही नहीं होता, है ना। क्रूरता, उदंडता, घमंड, मतलब जितने भी दुष्टता की ओर से होता है सब कुछ उसमें भरपूरी से पाया जाता है। सो वैसे होने शुरू हो गए, उनके पाप बहुत बढ़ गए, उनका जो काम था वो परमेश्वर के नज़र में सही नहीं था, अधर्म उनके बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब मेरे सामने इसका जो दुष्टता है बहुत ही बढ़ गया है, इसलिए मैं इस सब को नाश करने पर हूँ। इन सब को क्या करने पर हूँ? नाश करने पर हूँ। पूरी पृथ्वी को मैं बारिश करके डुबा दूंगा, पानी में डुबा दूंगा। इसलिए तो एक नाव बना, और सारी योजना परमेश्वर ने बताया नूह को।
उस समय तक बारिश नहीं हुई थी। सो जब नूह ये प्रचार करता था कि जल प्रलय होगा और पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, तो लोग को आश्चर्य लगता था, ऐसे कैसे होगा। नूह को तुच्छ के दृष्टि से देखता था। दिन में नूह नाव बनाया करते थे और रात को लोग तोड़ देता था। 120 साल तक प्रचार हुआ। लेकिन परमेश्वर के बात पर नूह ने भरोसा रखा, विश्वास किया। समय आया, नाव तैयार हुआ और बचे कितने लोग? गिनती के 8। और वो 8 के 8 सिर्फ और सिर्फ नूह का परिवार था और कोई नहीं बचा। क्योंकि उतने सारे लोगों में अब जरा सोचिए, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ 8 लोग, वो भी एक परिवार का विश्वासी निकला। बाकी सब के सब उदंडता में, दुष्टता में, व्यभिचार में, अधर्म के कामों में और भी वगैरह वगैरह कामों में अपने जीवन को पूरी लिप्त कर दिया। इतना कि परमेश्वर का क्रोध सब पर डायरेक्ट पहुंचा और सब के सब क्या हो गए? नाश हो गए। आज भी हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे दुष्टता है, बहुत सारे आकर्षण करने वाली चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने तरफ खींचेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि नहीं उधर ही ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन उस सब के बावजूद क्या आप आज भी परमेश्वर के काम के अनुसार, परमेश्वर के कहे हुए के अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? क्या हम प्रभु के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? क्या हमारे काम प्रभु के इच्छा के अनुसार से है या नहीं है? और ये हमारे विश्वास का प्रगटीकरण है, हमारे विश्वास का प्रगटीकरण है। विश्वास को बचाने के लिए आप इसमें पढ़ना, आगे आप लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग कोड़े खाते खाते मर गए, आरी से चीर दिया गया, कष्ट दिया, दुख दिया, लेकिन तब भी उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, क्योंकि उसको एक धन्य आशा है, धन्य आशा है कि यीशु आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, है ना। सो वो एक विश्वास जो आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में? विश्वास को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? क्या है? अनहोना है। बिना विश्वास के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको पता है, आप गाड़ी चलाते, कोई भी गाड़ी चलाते, मोटरसाइकिल है, बाइक कहते हैं, बाइक है, कार है, ट्रक, बस, कुछ भी, कोई भी गाड़ी आप चलाओ। एरोप्लेन चलिए, आप एरोप्लेन पे आ जाओ, एरोप्लेन चलता है आसमान में। पायलट को ये विश्वास है ना कि हवा में उतरेगा नहीं है। सब लोग मेरे साथ हैं? पायलट को विश्वास है ना कि वो जब टेक ऑफ किया तो वो टपक से नीचे नहीं आएगा, वो अपने प्रेशर के साथ आसमान में बना रहा। ये विश्वास है, तभी तो है आसमान में। या आप अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बाइक चलाते हैं, आपको विश्वास है इसके पहिया इससे अलग नहीं जाएगा, तभी तो आप बाइक चला रहे हो, या नहीं? चलिए हंसाने वाली बात बोलता हूँ। मान लीजिए आपकी पत्नी ने, भाई लोग, आपकी पत्नी ने खाना बनाया, आपको विश्वास है कि पत्नी ने इस खाने में जहर नहीं डाला, तभी तो आप खाओगे, या नहीं? और अगर डाउट हो कि इसमें जहर हो सकता है तो आप खाना खाएंगे? विश्वास है ना। या पत्नी के लिए ले लेते हैं, इनको क्यों छोड़ें। मान लीजिए इन्होंने पूरी तैयारी घर पे करके रखा सब्जी के लिए, और आपको बोल दिया सब्जी लेकर आना। अभी लाने गए भी नहीं है, अभी रास्ते में है, आ रहे हैं, और इन्होंने सब कुछ की तैयारी करके रखा हुआ है कि आएंगे, फटाफट शुरू हो जाएंगे। कब? जब इनको भरोसा है, विश्वास है, तभी ना। अपने घर से आप चर्च में आए हो, विश्वास था ना कि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम जा सकते हैं, है ना। अगर आपके अपने पैरों पर भरोसा नहीं होता, शायद मैं चल पाऊँ ना चल पाऊँ, तो आप आते। मेरा ये कहना है कि बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब बिना विश्वास के आप कोई काम नहीं कर सकते, संसार में चल फिर नहीं सकते, घर में बिना विश्वास के रह नहीं सकते, तो आप बताइए कि क्या बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? क्या है? अनहोना है। क्या है? अनहोना है। सो हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास रखना। विश्वास भी दो होता है, पता है? एक अंधविश्वास बोलते हैं, है ना। हम कहते हैं जैसे अनदेखी चीज़ों का दृश्य प्रमाण है, जिसको हम नहीं देखते, मानना है कि वो देखते हैं।
हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। संसार में कोई ऐसा प्रभु है जिसका इतना बड़ा जन्मपत्री हो जितना बड़ा जन्मपत्री यीशु मसीह का? आप मती और लूका को उल्टा के पढ़ लीजिए, परमेश्वर से लेकर यीशु मसीह तक, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक पूरी जन्मपत्री है यीशु मसीह का। इतनी बड़ी जन्मपत्री आपको खानदान का डिटेल और कहीं नहीं मिलेगा। यहूदा का इतिहास गवाह है, राजाओं की पुस्तक गवाह है, इजराइल का इतिहास गवाह है। मैं सिर्फ बाइबल की बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल से बाहर की किताबों की बात कर रहा हूँ जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने चिन्ह चमत्कार किया, वो परमेश्वर के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। बाइबल तो कहता ही कहता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो इस बात को प्रूफ करता है। इसलिए जिस ईश्वर पर आप और हम विश्वास करते हैं वो ईश्वर जांचा परखा हुआ ईश्वर, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमारा प्रभु जांचा परखा हुआ। हम अंधविश्वास में नहीं जी रहे, हम पक्के परखे हुए विश्वास के अंदर जी रहे हैं। कैसे विश्वास में? परखे हुए विश्वास के अंदर जी रहे हैं। और इसीलिए राजा दाऊद अपने बेटे सुलेमान को कहता है कि तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार को जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसे त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। सदा के लिए तुझको क्या करेगा? छोड़ देगा। हमारा जो परमेश्वर है, आप मुंह से कैसी प्रार्थना करते हो, मुंह से क्या बोलते हो, इससे यीशु मसीह को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके सीधे वो हृदय को देखता है, आपके मन को जांचता है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। एक समौन था, यीशु मसीह को घर बुलाया खाना खाने के लिए। एक स्त्री आई, उनका पैर धो रहा था। समौन मन में कह रहा है ये कैसा गुरु है, इनको अगर पता होता कैसी स्त्री इनका पैर धो रहा है तो जान जाते। बुलाया अपने घर, मुंह से तो यीशु का आदर किया, लेकिन मन में अभी भी यीशु के प्रति उसके मन में क्या है? करवाहट है। तब यीशु ने कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है, मुझे तुझसे कुछ कहना है। बाकी की बात हम सब जानते हैं कि क्या कहना था। सो हमारा प्रभु हमारे दिल के मन बात को जानता है, हमारे मन के विचार को जानता है। इसलिए प्रभु के पास आने से पहले हमें अपने मन को सीधा करना, हमें अपने दिल को सीधा करना, ताकि प्रभु की आशीष, बरकत, चंगाई और हर एक भली वस्तु से आप तृप्त किए जाओ। मन में करवाहट हो, दिल में पाप छुपा हो, हृदय में पाप छुपा हो, और आप मन से बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करते हो, मैं नहीं सोचता उसका कोई प्रतिफल मिलना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर की नज़र हर एक इंसान पर टिका रहता है, हर इंसान को जांचता परखता रहता है, और जिसका दिल साफ होता है उसको वो अपने पास बुला लेता है। आप जहाँ से आए, जिस मोहल्ले से, जिस गली से, जिस गांव से, जिस शहर से, क्या इतना ही लोग थे उससे वहाँ पर? आपको ही क्यों प्रभु अपने पास बुलाया? प्रभु ने कुछ तो आप में अच्छाई देखा जिसकी वजह से आपको अपने पास बुलाया। सो विश्वास हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना विश्वास के ना तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, बिना विश्वास के ना तो हम आशीष को पा सकते हैं, बिना विश्वास के ना ही हम अनंत जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो विश्वास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास कैसे बढ़े हम में, क्या करें जो इस विश्वास को हमारे अंदर बढ़े? और इसके लिए रोमियो की पत्री में पौलुस ने बहुत ही साधारण रूप में कहा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कहाँ से होता है? सुनने से। और सुनना कहाँ से होनी चाहिए? मसीह के वचन से। परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए, पढ़ नहीं सकते तो सुनिए, सुनिए, सुनिए और सुनिए। और अगर सुन भी नहीं सकते तो देखिए। अब ये मत कहना ये भी नहीं कर सकते फिर क्या कर सकते? किसी न किसी सोर्स से आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर आने दीजिए।
ताकि परमेश्वर का वचन आप में अधिकाई से बसे और आपके जीवन को बदले। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कैसे समझेंगे कि यीशु मसीह ने एक कोढ़ को चंगा किया? आप कैसे समझेंगे कि यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया? आप कैसे समझेंगे यीशु मसीह जन्म के अंधे को आंखें दी, जन्म के लंगड़े को चलाया? आप कैसे समझेंगे? बिना पढ़े या बिना सुने हुए जान जाएंगे? तो फिर विश्वास कैसे बढ़ेगा? इसलिए ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना है और उस पर हमें मन लगाना है। और इसीलिए यूहन्ना जब अपने पुस्तक को लिखता है तो वो कहता है यीशु ने और भी बहुत सारे चिन्ह चेले को सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। विश्वास करके उसके नाम से क्या पाओ? जीवन। मेरे प्रिय, एक विश्वासी होने के नाते विश्वास हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बिना विश्वास के ना तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, बिना विश्वास के हमारा यीशु के साथ फेलोशिप नहीं हो सकता, बिना विश्वास के आप आशीष नहीं पा सकते, बिना विश्वास के आप छुटकारा नहीं पा सकते, बिना विश्वास के आपका लिए अनंत जीवन का रास्ता नहीं खुल सकता है। सो हमारे जीवन में विश्वास बहुत ही मायने रखता है। विश्वास क्या रखता है? बहुत ही मायने रखता है। सो हमने देखा है कि विश्वास का परिभाषा क्या है, विश्वास क्या है।